बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज जो टॉपिक्स हमारे पास हैं, जो मौजूद गुफ्तगू चीज़ें हैं आपके लिए, उसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सानिया 9 मई के जो केसेस चल रहे हैं उनकी तफ्तीश के मुतालिक कि उनकी तफ्तीश जो है वो कहाँ पहुंची है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं और जो शवाहिद मिले हैं, जो एविडेंस मिली है, उसका जो है वो इन केसेस पर क्या असर पड़ने जा रहा है। हतमी कार्रवाई जो है वो कब शुरू होगी, अभी तो तफ्तीश जारी है। और फिर ट्रायल जब शुरू होना है हतमी, तो उसमें कौन कौन जो है वो इन केसेस में फंसने जा रहा है और क्या कार्रवाई होगी, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। फिर इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में 12 जून से छुट्टियां शुरू हो रही हैं। 12 जून से छुट्टियां शुरू हो रही हैं जो 12 सितंबर तक रहती हैं। 3 माह की छुट्टियां होती हैं गर्मियों की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद जो है बेंच तश्कील दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उस सुप्रीम कोर्ट में इन केसेस की हेयरिंग भी जारी रहेगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है वो कब जा रहे हैं और नए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट कब अपना चार्ज संभालेंगे, इस वाले से भी बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब ने जो टास्क दिया है पीडीएम हुकूमत को, स्पेशली नून लीग को, उसके मतलब भी हम बात करने जा रहे हैं आपसे। तफसीलन बात होगी और इस वाले से आपको कुछ अहम शवाहिद और कुछ अहम चीज़ें जो है वो आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि सानिया 9 मई को जो जलाओ घरा हुआ, 10 मई को जो जलाओ घरा हुआ, जना हाउस पर हमले, GHQ पर हमले, पेशावर कैंट पर हमले, और जो है वो दीगर तनसीबात, मियांवाली एयरबेस तजारा जलाने का केस हो, या सरगोदा में जलाओ घरा हो, या बाकी इलाकों में जलाओ घरा हो, उसके बाद जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, और गिरफ़्तारियाँ कैसे हुई थी। गिरफ़्तारियाँ जो है वो ऐसे ही कार्रवाई नहीं की है कि जो माब हो, जिसका तल्लुक़ तहरीक इंसाफ से हो, उसे उठा लिया जाए, या जो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ चीज़ें शेयर हो रही हैं कि बग़ैर किसी सबूत के या बग़ैर किसी एविडेंस के जो है वो लोगों को उठा लिया जाए। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हमारे जो ज़राए बता रहे हैं उसमें बड़ी छान पटक के चीज़ों को, पहले वीडियो रिकॉर्डिंग जो है, जो वीडियो उन्होंने ख़ुद शेयर की थी जो उसमें हमलों में मुलव्वस थे, और उन वीडियो का जो है वो फरामद करवाया गया, नादरा इन्वॉल्व हुआ, जियो फेंसिंग जो है वो करवाई गई, मोबाइल डेटा जो है उसकी मदद ली गई, और जो कॉलें जना हाउस से ज़मान पार्क में जो की जाती रहीं उनका डेटा इकट्ठा किया गया। तो ये वो टेक्निकल तफ्तीश थी जिसमें न सिर्फ पुलिस बल्कि कौमी सलामती के बाकी इदारों ने अपनी इनपुट दी और अपना जो है वो दिन रात एक किया उनको ट्रेस करने के लिए, उनको ऑथेंटिक जो है वो जो लोग मुलव्वस है उन तक पहुंचने के लिए, उनको गिरफ़्तार करने के लिए। फिर जब ये लोग गिरफ़्तार हुए तो उसके बाद जो एविडेंस कलेक्ट की गई, जो शवाहिद सामने आए, उसके मुताबिक जो है वो कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। जो शवाहिद मिले हैं, जो वीडियोज़ सामने आई हैं, जो इतराफ़ी बयान जो है वो सामने आए हैं, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि किस हद तक जो है वो चीज़ें जो है वो होने जा रही हैं। स्पेशली तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के मतलब जो चीज़ें सामने आई थी, और उन लोगों ने अपने इतराफ़ी बयान दिए कि जिन लोगों के नाम उन्होंने लिए, और काफ़ी सारे लोग हैं, तो उन 5-6 लोगों जो लीडरशिप थी उनकी, जिनके कहने पर, जिनके हुक्म पर जो है वो लोग गए थे जना हाउस, उनके मतलब जो है वो हतमी कार्रवाई का आगाज़ होने जा रहा है, ये ज़राए बता रहे हैं हमारे। और ये कार्रवाई जो है वो आइंदा चंद दिनों में ये शुरू होने वाली है। उसमें गिरफ़्तारियाँ, जो लोग पहले गिरफ़्तार हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन सबसे अहम गिरफ़्तारी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान जो है उनकी होगी,
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब की, और उसमें जो है वो इन केसेस पर जो है वो आगे चीज़ें बढ़ाने के लिए जो है वो कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। और ये आइंदा चंद दिनों में ये चीज़ें सामने आ सकती हैं कि कोई बड़ी गिरफ्तारी भी इस हवाले से हो सकती है। हतमी कार्रवाई जब ट्रायल, ज़ाहिर बात है आपके इल्म में है कि कुछ केसेस चले गए हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, कुछ चले गए हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, और कुछ जो है वो जो आम अदालतें हैं हमारी कचहरी में, उनमें ज़ेर समाअत हैं। तो ट्रायल शुरू होने के बाद जो है वो इनकी पेशी और इनकी तफ्तीश और शनाख्त परेड जो पुलिस का जो है वो एक SOPs होते हैं लॉ के मुताबिक, उस पर अमल दरामद जो है वो काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है। और अब जो है वो सज़ा जज़ा का अमल शुरू होने वाला है। देखना ये है कि ये ट्रायल कब ख़त्म होते हैं और कब जो है वो चीज़ें हतमी तौर पर सामने आती हैं। लेकिन इन तमाम ट्रायल का, इन तमाम केसेस का जो असर है वो आने वाले इलेक्शन पर पड़ेगा, क्योंकि अब हम जून में हैं। जून, जुलाई और अगस्त, 2 माह बाद, आज से ठीक 2 माह बाद जो है कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। अगर कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होने के बाद इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो जाए और जो है वो इंटरम सेटअप बन जाए, और इंटरम सेटअप बनने के बाद इलेक्शन जो है अनाउंस हो जाए, तो फिर अक्टूबर-नवंबर की तारीख बनती है। तो इस दौरान अगर इन 3-4 माह जो इलेक्शन तक के जो हैं वो इंतहाई अहम हैं, तहरीक इंसाफ के लिए भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी, मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए भी, PDM इत्तेहाद के लिए भी, और जहांगीर खान तरीन की पार्टी जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए भी। तो ये वो दिन हैं, ये वो चंद माह हैं जिस दौरान चीज़ों ने अपनी अपनी जगह लेनी है, अपनी अपनी जो है वो जमातों ने अपनी अपनी स्पेस जो है वो लेनी है, और अपने जो वोटर्स हैं, जो वोट बैंक है, उनको ना सिर्फ चार्ज करना है बल्कि उन तक पहुंचना भी है, उन्हें मोबिलाइज भी करना है, जिसके लिए इन जमातों ने अपने तय जो है वो अपने नेटवर्क के ज़रिए कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया है। तो इन 2-3 माह के दौरान जो है, स्पेशली जो पहला चंक है 2 माह का, जिसमें कौमी असम्बली अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करने जा रही है, और फिर दूसरा चंक जो है, जो दूसरा फेज़ है वो इंटरम सेटअप और फिर इलेक्शन की तारीख का है। क्योंकि अगर कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो फिर 60 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने हैं, और अगर कौमी असम्बली को एक दिन पहले तहलील कर दिया जाए तो फिर 90 डेज़ के अंदर जो है वो इलेक्शन होने हैं। ये टेक्निकल एक चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये टाइम फ्रेम जो है बड़ी अहमियत का हामिल है। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और क्लियर होंगी, काफ़ी सारे इत्तेहाद जो है वो बनेंगे, और तहरीक इंसाफ से जो लोग टूटे हैं, जिन्होंने तहरीक इंसाफ को गुड बाय कहा है, उनकी एक तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो उन्होंने ज्वाइन कर ली, और फिर इसके साथ साथ जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में नहीं जाएंगे, उन्होंने भी अपनी कोई स्पेस लेनी है, चाहे वो नून लीग में को ज्वाइन करें, चाहे पीपल पार्टी को ज्वाइन करें, चाहे किसी और जमात में जो है वो जाके अपना रोल प्ले करें। तो ये 3-4 माह का जो टाइम है ये बड़ा जो है पाकिस्तानी सियासत के लिए और आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए बड़ा अहम है। फिर अगर हम देखें जो दूसरा हमारा टॉपिक है, हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 12 जून से 12 सितंबर तक की छुट्टियां हैं गर्मियों की, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी हो चुका है, और ये छुट्टियां 12 जून से शुरू हो जाएंगी, जो रहेंगी 12 सितंबर तक। नॉर्मली हमने देखा कि इन छुट्टियों के दौरान मौजूदा जज साहबान जो है वो अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, या अपने जो बाकी अमूर हैं ज़िंदगी के वो अंजाम देते हैं और अपनी छुट्टियों को एंजॉय करते हैं। कोई बैरून मुल्क जाता है, कोई नॉर्दर्न एरिया जो है वो चले जाते हैं, या कहीं कोई वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो कोई ट्रिप जो है वो अरेंज कर लेते हैं। तो इन छुट्टियों के दौरान लेकिन हम देख रहे हैं कि
आइंदा आने वाले हफ्ते में 6 बेंच जो है वो तश्कील दिए गए हैं। इस 6 बेंचेस में कोई तकरीबन 600 से ज़ायद ऐसे मुकदमात हैं जो जिनकी समाअत होगी और उसकी उन केसों की हेयरिंग जो है वो की जाएगी। नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई बड़ा ज़रूरी नौइयत के केसेस जो हैं वो सुने जाते हैं और बाकी जज साहबान जो है अपने छुट्टियां में अपने अपने अमूर सर अंजाम देते हैं और फिर वापस आके बाकायदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपना काम शुरू होता है छुट्टियों के बाद। लेकिन इस दफ़ा जो है वो ऐसा हम नहीं देख रहे। बेंच तश्कील दिए जा चुके हैं, 6 बेंच हैं और 600 मुकदमात हैं। तो ये छुट्टियां जो हैं वो ज़रा रूटीन से हटके होंगी क्योंकि बड़ी अहम नौइयत के मुकदमात जो है वो केसेस की समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट है उसकी भी समाअत है। फिर जो कानून साजी हुई है पार्लियामेंट में उनकी समाअत है। तो इस तरह जो है वो ये छुट्टियां थोड़ी सी हटके होंगी। फिर एक और अहम तब्दीली जो है वो होगी सुप्रीम कोर्ट में आइंदा चंद दिनों में। 16 जून की तारीख को 16 जून जो है आखिरी तारीख है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की। ये वही रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं जिन्हें PAC ने कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी ने तलब किया था और उनसे सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक जो है वो चीज़ें मांगी थी, उनके अखराजात, उनके बजट, उनकी जो कहाँ बजट को इस्तेमाल किया गया, कहाँ फ़ंड्स को इस्तेमाल किया गया, उसके मुतल्लिक उनसे डिटेल मांगी थी। लेकिन वो अभी तक पेश नहीं हुए PAC के सामने, पार्लियामेंट के सामने। तो 16 जून जो है उनकी आखिरी तारीख है। देखना ये है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी मुद्दत मुलाजमत जो है उसको आगे एक्सटेंड उनकी होती है या नया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है वो तैनात किया जाता है, जो कि प्रोएक्टिव है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई किसी अफसर को उसको पोस्ट आउट करती है वहाँ पर एज ए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और फिर वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। लेकिन 16 जून के बाद क्या नया रजिस्ट्रार अपना चार्ज देगा या उसी जो है वो रजिस्ट्रार को कहा जाएगा कि आप कंटिन्यू करें और फिर उसका फैसला बाद में होगा। तो ये वो चीज़ें थी जो हमने आपसे शेयर की। लेकिन इस तमाम चीज़ों के पीछे जो है वो टाइम फ्रेम बड़ा मैटर करता है। ये 2 माह और अगले 2 माह इंटरम सेटअप के अगर इंटरम सेटअप बनता है तो